नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मोनिका प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल इंडिया ऑनलाइन में। राधा और कृष्ण यह दोनों नाम जीवा पर आते ही मन आनंदित हो जाता है। राधा एक गोपी जो कृष्ण के सर्वोच्च प्रेयसी है। कृष्ण के साथ राधा को सर्वोच्च देवी स्वीकार किया जाता है और यह कहा जाता है कि वह अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित करती है। यह माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती है, इसलिए वे सभी के सर्वोच्च देवी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी राधा और कृष्ण विवाह के पवित्र बंधन में नहीं बन सके। कृष्ण ने जब माता यशोदा से कहा कि वह राधा से विवाह करना चाहते हैं, इस पर माँ ने कहा, राधे तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। इसकी वजह है कि एक तो वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा तुम एक मुखिया के बेटे हो, जबकि राधा एक साधारण परिवार से संबंध रखती है, इसलिए तुम्हारा उससे विवाह नहीं हो सकता। ऐसे भी जैसी बहू की कल्पना मैंने की है वह वैसी नहीं है। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, वह मेरे लिए सही है या नहीं यह मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब से उसने मुझे देखा है उसने मुझसे प्रेम किया है और वह मेरे भीतर ही वास करती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। नंद ने भी कृष्ण को बहुत समझाया, लेकिन कृष्ण नहीं माने। कृष्ण को उनके गुरु सांदीपनि के पास भेजा गया। वहाँ पर ऋषि गर्ग भी उपस्थित। उन्होंने कृष्ण को उनके जन्म का उद्देश्य क्या है इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कृष्ण का जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। कृष्ण ने कहा कि उन्हें तो यहीं नंद गांव में गायों के बीच और अपने सखाओं के मध्य रहना है। ऋषि गर्ग ने फिर कृष्ण को उनके जन्म के रहस्य और उस दौरान घटी घटनाओं का जिक्र किया। कृष्ण को जब इस बात की अनुभूति हुई तो उन्होंने ऋषि गर्ग की बात मान ली। दोस्तों, श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मानव जाति को बेशर्त और आंतरिक प्रेम को सिखाया जा सके। राधा श्री कृष्ण का संबंध कभी भी भौतिक रूप में नहीं रहा, बल्कि वह बहुत ही आध्यात्मिक प्रकृति का है। पौराणिक कथाओं में प्रचलित अन्य कथाओं की तुलना राधा कृष्ण से नहीं की जा सकती है। दोस्तों, कहते हैं कि जब कृष्ण राधा का अंतिम मिलन हुआ तो भगवान कृष्ण ने राधा से कहा कि जीवन भर राधा ने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए राधा ने एक ही मांग की और वह यह है कि वे आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते देखना चाहती थी। कृष्ण ने बांसुरी ली और मैं बेहद मधुर धुन से उसे बजाया। बांसुरी बजाते बजाते राधा ने अपने शरीर का त्याग किया और दुनिया से चली गई। उनके जाते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और कोसों दूर फेंक दी। दोस्तों, बेशक राधा और कृष्ण वैवाहिक बंधन में ना बन पाए, लेकिन देश का एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें कृष्ण की मूर्ति हो और राधा की ना हो। राधा और कृष्ण का नाम सदियों से एक साथ लिया जाता है। संबोधन के लिए भी राधे शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इंडिया ऑनलाइन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, द पावर ऑन योर साइड।